देखिए दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे आपकी फार्मास्यूटिकल कंपनी में सेल्स बढ़ाने के लिए इकोनॉमिकल एंड इफेक्टिव प्रमोशनल एक्टिविटी के बारे में। देखिए दोस्तों, प्रमोशनल एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जो कि हम लोग अपनी कंपनी में इंप्लीमेंट करते हैं अपना प्रोडक्ट, अपना माल कस्टमर को बेचने के लिए। और यदि हम लोग बात करें फार्मा मार्केटिंग की, तो देखिए दोस्तों, फार्मा मार्केटिंग में हम लोग जो अपने गुड्स हैं, अपने जो प्रोडक्ट्स हैं, हम लोग डायरेक्ट कंज्यूमर को नहीं बेचते। हम लोग डॉक्टर को या केमिस्ट को इन्फ्लुएंस करके अपने प्रोडक्ट के बारे में कन्विंस करके उनसे प्रिस्क्रिप्शन लेते हैं और इस तरीके से हम लोग सेल जनरेट करते हैं। इसलिए दोस्तों, जो हमारा प्राइम कस्टमर होता है ना, वो होता है मेनली डॉक्टर एंड केमिस्ट। और जितनी भी फार्मा कंपनी है दोस्तों, वो केवल इन्हीं दो कस्टमर को ध्यान में रख के अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, अपनी प्रमोशनल एक्टिविटी को डिजाइन करती है। और देखिए दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि फार्मा मार्केटिंग में आज के समय में कितना ज्यादा कंपिटिटिव एनवायरनमेंट है। तो जितना जरूरी आपका प्रोडक्ट का यूएसपी होना है, आपका प्रोडक्ट का यूनिक होना है ना, उतना ही जरूरी है कि आपकी जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, जो आपकी प्रमोशनल एक्टिविटी है, वो भी यूनिक हो, वो भी फीचर वाली हो। और अपनी फार्मा कंपनी के लिए प्रमोशनल एक्टिविटी डिजाइन करते समय, डेवलप करते समय में ये भी ध्यान में रखना है कि जो भी हमारे कस्टमर है वो बहुत ज्यादा साइंटिफिक चीजों में बिलीव करते हैं। तो हमारी जो मार्केटिंग या प्रमोशनल एक्टिविटी है वो भी साइंटिफिक बेस्ड हो। और यदि आप आज के समय में मार्केट में देखें तो जितनी भी फार्मा कंपनी है, एंड पर्टिकुलरली जो न्यूली लॉन्च फार्मा कंपनी है, वो सिर्फ और सिर्फ गिव एंड टेक वाली एक्टिविटी में बिलीव करती हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो गिव एंड टेक वाली एक्टिविटी होती है ना, इस एक्टिविटी से आपकी इनिशियल लेवल पे कुछ अच्छी सेल्स जरूर आ जाती है, बट बिलीव मी दोस्तों, ये सेल्स ना ही आपके लिए कभी भी प्रॉफिटेबल होगी और ना ही ये सेल्स कभी भी सस्टेनेबल होगी। तो इसलिए दोस्तों, जितनी भी नई फार्मा कंपनी है, तो ये वीडियो उन सभी फार्मा कंपनीज के लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब सवाल आता है दोस्तों कि ऐसी कौन सी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, प्रमोशनल एक्टिविटी है, जो हम लोगों को एज ए फार्मा एंटरप्रेन्योर अपनी कंपनी में इंप्लीमेंट करनी चाहिए। वो कौन सी ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है जिनको इंप्लीमेंट करके हम लोग एक प्रॉफिटेबल एंड सस्टेनेबल सेल्स बना सकते हैं। और ना ही केवल प्रॉफिटेबल या सस्टेनेबल सेल्स बना पाए, हम लोग अपनी कंपनी में ब्रांड बिल्डिंग भी कर पाए और अपनी कंपनी की एक अच्छी खासी रेपुटेशन, इमेज मार्केट में डेवलप कर पाए। और ये जो रेपुटेशन बिल्डिंग, इमेज बिल्डिंग एंड ब्रांड बिल्डिंग वाला जो पॉइंट है ना दोस्तों, ये पर्टिकुलरली जो नई फार्मा कंपनी मार्केट में लॉन्च हुई है, जो लोग मार्केट में नई अपनी फार्मा कंपनी लॉन्च करने वाले, उन लोगों के लिए ये पॉइंट ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि जब आप लोग नई कंपनी, नए प्रोडक्ट लेके डॉक्टर के चैम्बर में जाते ना, तो डॉक्टर वैसे ही नए पर्सन पे, नई कंपनी या नए प्रोडक्ट पे आसानी से ट्रस्ट नहीं करते, आसानी से बिलीव नहीं करते। और जब आप पहली बार किसी डॉक्टर से मिलने जाते हैं, तो आप डॉक्टर के चैम्बर में अपनी कंपनी का, अपना या अपने ब्रांड का क्या फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करते ना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि योर फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन। तो किस तरीके से आप लोग अपनी कंपनी की रेपुटेशन, इमेज मार्केट में बिल्ड कर सकते हैं, किस तरीके से आप प्रॉफिटेबल एंड सस्टेनेबल सेल्स जनरेट कर सकते हैं, आइए दोस्तों, मैं आज आपको वो सारी प्रमोशनल एक्टिविटी जो एक बड़ी फार्मा कंपनी, एक रेपुटेड फार्मा कंपनी मार्केट में इंप्लीमेंट करती है, आज मैं आपको वो सब एक्टिविटी इस छोटे से वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। और ये जितनी भी प्रमोशनल एक्टिविटी आज मैं आपको इस वीडियो से बताऊंगा ना, ये 100% इफेक्टिव है, साइंटिफिक बैक्ड है और साथ ही साथ बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल भी है। तो यदि दोस्तों आप लोग अपनी फार्मा कंपनी चला रहे हो, फार्मा कंपनी लॉन्च करने के बारे में सोच रहे हो, तो आज आपके लिए दोस्तों ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बने रहना वीडियो के आखिर तक। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर जरूर करें। और यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह के यूजफुल एंड इंपॉर्टेंट वीडियो ऑन फार्मा मार्केटिंग, फार्मा इंडस्ट्री आप लोगों को रेगुलर मिलते रहे। तो देखिए दोस्तों, अगर मैं सबसे पहली प्रमोशनल एक्टिविटी की बात करूं जो आपको एज ए एंटरप्रेन्योर अपनी फार्मा कंपनी में जरूर इंप्लीमेंट करनी चाहिए, वो है फ्री सैंपल एंड फ्री हेल्थ चेकअप कैंप। देखिए दोस्तों, ये जो फ्री सैंपल या हेल्थ चेकअप कैंप वाली एक्टिविटी होती है ना, ये बहुत कमाल का काम करती है किसी भी नई फार्मा कंपनी, नए ब्रांड को मार्केट में स्टैब्लिश करने के लिए और किसी भी नॉन प्रिस्क्राइबर डॉक्टर को कन्वर्ट करने के लिए। और साथ ही साथ दोस्तों, ये इस तरह की जो एक्टिविटी होती है ना, ये बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल भी होती है। इस तरह की एक्टिविटी करने के लिए दोस्तों आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं और डॉक्टर से बात करके एक डेट फिक्स करते हैं, जिस डेट पे आपको वो सैंपल कैंप या हेल्थ चेकअप कैंप ऑर्गेनाइज करना है। और उस डेट को फिक्स करके आप बहुत सारे सैंपल लेके डॉक्टर की ओपीडी पे पहुंच जाते हैं। और डॉक्टर के ओपीडी में आते ही आप उनको मॉर्निंग में रिमाइंड कराते हैं कि सर, आज मैं आपके यहाँ ये फ्री सैंपल कैंप करने वाला हूं, तो जो भी आपके पास इस तरह के पेशेंट आएंगे उनको हमारी कंपनी इतने डेज की थेरेपी फ्री में प्रोवाइड करेगी। और यहाँ पे ना आप डॉक्टर को एग्जैक्टली बताएं कि कितने दिन की थेरेपी आप देने वाले हो और कितने दिन की थेरेपी पेशेंट को आउटसाइड फार्मेसी से परचेज करनी पड़ेगी, ताकि बाद में कोई डिफरेंसेस ना हो। इसलिए दोस्तों, सैंपल कैंप करने से पहले ना आपको अपने जो प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी है उसको केमिस्ट लेवल पे भी जरूर इंश्योर करना है कि केमिस्ट के पास भी वो स्टॉक अवेलेबल हो।
अदरवाइज आपको इस एक्टिविटी से कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं होने वाला। देखिए दोस्तों, ये जो सैंपल कैंप है ना, इसको ऑर्गेनाइज करने के आपको दो मेजर बेनिफिट मिलते हैं। एक तो कि जो आपका नॉन प्रिस्क्राइबर कस्टमर होता है उसके पेन पे आपका प्रोडक्ट आ जाता है, वो प्रिस्क्रिप्शन लिखना शुरू कर देता है और आपकी उस दिन कुछ ना कुछ सेल्स भी जरूर हो जाती है। एंड सेकंड मेजर बेनिफिट ये होता है कि जब डॉक्टर आपका प्रोडक्ट अपने पेशेंट को प्रिस्क्राइब करता है और वो जब पेशेंट उस थेरेपी को लेके फॉलोअप के लिए दिखाने आता है और फॉलोअप जब दिखाने आता है, पेशेंट बोलता है कि सर जो लास्ट टाइम आपने मेडिसिन लिखी थी उनसे मुझे बहुत फायदा हुआ, मुझे बहुत ज्यादा आराम हुआ, तो पेशेंट के इन वर्ड्स की वजह से जो डॉक्टर का ट्रस्ट बिल्ड होगा ना आपके प्रोडक्ट के प्रति, आपके कंपनी के प्रति, वो दोस्तों कोई भी आपकी मार्केटिंग एक्टिविटी नहीं बना पाएगी। और दोस्तों वहीं से डॉक्टर आपकी कंपनी का प्रोडक्ट कम स्कीम या कम एक्टिविटी पे भी लिखना शुरू कर देगा। बट यहाँ पे दोस्तों आपको एक मेजर प्रॉब्लम आ सकती है कि बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं ना, वो सैंपल कैंप को प्रेफर नहीं करते। एंड पर्टिकुलरली वो डॉक्टर जो डिस्पेंसर होते हैं, जिनका अपना खुद का मेडिकल स्टोर होता है, तो वहां पे दोस्तों आप उनको सैंपल कैंप वाली एक्टिविटी ना करके ना हेल्थ चेकअप कैंप वाली एक्टिविटी ऑर्गेनाइज कर सकते हो। बट ये दोस्तों, ये जो हेल्थ चेकअप कैंप वाली एक्टिविटी है ना, इसको करने से पहले आपको डॉक्टर की स्पेशलिटी और अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का भी ध्यान जरूर रखना है। फॉर एग्जाम्पल कि यदि आप लोगों के पास कोई आयरन का प्रोडक्ट है तो आप लोग हीमोग्लोबिन लेवल कैंप ज्यादा ऑर्गेनाइज करें। यदि आपके पास कोई ऑर्थो या फिजिशियन के लिए कैल्शियम का प्रोडक्ट है तो उस केस में आप लोगों को बीएमडी कैंप प्रेफर करना चाहिए। इसी तरीके से फ्री शुगर चेकअप कैंप, बीपी कैंप, न्यूरोपैथी कैंप, आप इस तरह के कैंप अपने प्रोडक्ट और डॉक्टर की स्पेशलिटी के अनुसार कर सकते हो। और जिस दिन दोस्तों आप किसी भी डॉक्टर के क्लिनिक या हॉस्पिटल में इस तरह की हेल्थ चेकअप कैंप की एक्टिविटी करते हो तो डॉक्टर अपने पेशेंट को आपके प्रोडक्ट का प्रिस्क्रिप्शन लिखता है। इस तरीके से आपकी इमीडिएटली सेल भी हो जाती है और आपका जो नॉन प्रिस्क्राइबर डॉक्टर है वो कन्वर्ट हो जाता है। देखिए दोस्तों, ये जो हेल्थ चेकअप कैंप या फ्री सैंपल कैंप एक्टिविटी को सक्सेसफुली डॉक्टर के क्लिनिक पे, हॉस्पिटल में इंप्लीमेंट करने के लिए भी ना आपको कुछ स्पेसिफिक कम्युनिकेशन, कुछ स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी बनानी होती है, जो कि ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि यदि आप लोग बिना किसी स्पेसिफिक कम्युनिकेशन या बिना किसी स्ट्रेटेजी के डॉक्टर के क्लिनिक में हेल्थ चेकअप कैंप या फ्री सैंपल कैंप ऑर्गेनाइज करने जाओगे तो हो सकता है आपको उतने अच्छे रिजल्ट ना मिले, चांसेस ऑफ फेलियर बढ़ जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों इस दोनों एक्टिविटी को ना डॉक्टर के क्लिनिक पे करने से पहले आप इसको अच्छे से प्लान जरूर कीजिए। देखिए दोस्तों, सेकंड एक्टिविटी की अगर मैं बात करूं जो आपको अपनी फार्मा कंपनी में जरूर ट्राई करनी चाहिए, वो है रेगुलर गिफ्टिंग एंड सैम्पलिंग। देखिए दोस्तों, बहुत सारी फार्मा कंपनी एंड पर्टिकुलरली जो नई फार्मा कंपनी है ना, वो अपनी कंपनी में रेगुलर सैम्पलिंग एंड गिफ्टिंग का सिस्टम नहीं बनाती। उन लोगों को ये प्योर वेस्टेज ऑफ मनी लगता है। तो यदि दोस्तों आप लोग भी ऐसा कर रहे हो तो आप ना बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। देखिए दोस्तों, आप लोग सभी प्रोडक्ट की सैम्पलिंग या सभी प्रोडक्ट से रिलेटेड गिफ्टिंग ना करें, बट आपको अपनी कंपनी में जिन प्रोडक्ट को ब्रांड बनाना है, जिन प्रोडक्ट को आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, एटलीस्ट उन प्रोडक्ट की तो रेगुलर सैम्पलिंग और उन्हीं प्रोडक्ट से रिलेटेड रेगुलर गिफ्टिंग आप जरूर करें। क्योंकि देखिए दोस्तों, एक सर्वे के अनुसार जो हम लोग सुनते हैं ना, उसमें से केवल 20% ही हमें याद रह पाता है और जो चीजें हम लोग देखते हैं उसमें से केवल 40% ही हमें याद रह पाता है। बट जो चीज हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं, जो चीज हम लोग खुद फील करते हैं, वो चीजें हमारे दिमाग में 70% तक याद रहती है। इसलिए दोस्तों आपने देखा भी होगा अदर इंडस्ट्री में कि जो अदर इंडस्ट्री है ना, वो अपने प्रोडक्ट का जो है वो फ्री डेमो देती है। जैसे कार इंडस्ट्री में अगर आप जाएंगे तो वो अपने कस्टमर्स को ना फ्री टेस्ट ड्राइव देती है, ताकि वो उस प्रोडक्ट की क्वालिटी, उस प्रोडक्ट को बैठ के वो फील कर सके, एक्सपीरियंस कर सके। तो सेम वे दोस्तों इन फार्मा इंडस्ट्री, यदि हमें भी अपने कस्टमर को अपने प्रोडक्ट के बारे में याद दिलवाना है, उनको इन्फ्लुएंस करना है, तो हमें भी अपने प्रोडक्ट का जो एक्सपीरियंस है अपने कस्टमर को देना होगा। एंड पर्टिकुलरली दोस्तों सैम्पलिंग ना वहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, जहां पे आपके प्रोडक्ट का साइज और शेप मैटर करता है। यदि आपका प्रोडक्ट कोई सिरप फॉर्म में तो वहां पे आपका टेस्ट बहुत मैटर करता है। यदि आप कोई स्किन से रिलेटेड प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो उसका अपीयरेंस, उसका पैकेजिंग, वो लगाने के बाद कैसा दिखता है, तो ये सब चीजें ना कस्टमर के लिए बहुत ज्यादा बेटर करती है। तो दोस्तों इस तरह के सेगमेंट में ना, इस तरह के प्रोडक्ट में तो आपकी जो सैम्पलिंग है उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। बट सैम्पलिंग ना दोस्तों आपने ऐसे नहीं करनी कि आप अपने बैग में कुछ सैंपल लेके गए, अपने बैग से निकाला और डॉक्टर के टेबल पे रख के आ गए। देखिए इस तरह की सैम्पलिंग का ना आपको कोई फायदा नहीं होगा। जो आपकी कंपनी में सैम्पलिंग है ना, वो सैम्पलिंग भी एक प्रॉपर कम्युनिकेशन के साथ जानी चाहिए। यदि आपका प्रोडक्ट कोई सिरप फॉर्म में है जहां पे टेस्ट बहुत मैटर करता है, तो डॉक्टर को अपने प्रोडक्ट को खोल के उसको टेस्ट जरूर करवाएं, तभी उसका कॉन्फिडेंस आपके प्रोडक्ट के ऊपर आएगा। यदि आपका कोई स्किन से रिलेटेड प्रोडक्ट है तो डॉक्टर को जरूर इंसिस्ट करे कि वो आपका प्रोडक्ट वहीं पे अप्लाई करके देखे, ताकि उसको वो क्वालिटी फील कर सके, उनको वो क्वालिटी से कॉन्फिडेंस आ सके। देखिए दोस्तों बेसिकली ना आपको इन 4 सेंसेस का अपनी सैम्पलिंग में जरूर यूज करना है। नंबर 1 इज टेस्ट, नंबर 2 स्मेल, नंबर 3 टच एंड नंबर 4 अपीयरेंस। तो यदि दोस्तों आप इन 4 सेंसेस को यूज करोगे अपनी सैम्पलिंग देते समय, तो देखना आपको सैम्पलिंग का ना
बहुत अच्छा रिजल्ट जरूर मिलेगा। सेम वे विद गिफ्टिंग। देखिए दोस्तों, गिफ्टिंग भी ना आपको अपनी कंपनी में रेगुलर बेसिस पे करनी है। देखिए दोस्तों, ऐसा बिल्कुल ना करें कि आपने 1-2 महीने तो अपने कस्टमर्स को, डॉक्टर्स को गिफ्ट दिया, लेकिन आपको वहां से उतना रिस्पांस नहीं मिला, प्रॉपर रिस्पांस नहीं मिला और आपने इमीडिएट अपनी कंपनी में गिफ्टिंग बंद कर दी। क्योंकि देखिए दोस्तों, आप लोग ना एक चीज को समझिए कि हम जो ह्यूमंस होते हैं ना, उनका एक बेसिक नेचर होता है कि यदि कोई सामने वाला हमारे लिए कुछ कर रहा है ना, तो इन फेवर ना हम लोग भी ना थोड़ा प्रेशराइज हो जाते हैं उस व्यक्ति का फेवर को रिटर्न करने के लिए। और ये जो रेगुलर गिफ्टिंग होती है ना, ये एक थोड़ा साइकोलॉजिकल प्रेशर भी कस्टमर के माइंड में क्रिएट करती है। इसलिए दोस्तों, जितने भी आप कस्टमर गिफ्टिंग के लिए टारगेट कर रहे हैं, तो एटलीस्ट उनको 3 महीने तक लगातार गिफ्टिंग जरूर करें। और आप देखना दोस्तों, यदि आप अपने कस्टमर को 3 महीने तक रेगुलर गिफ्टिंग करोगे ना, तो उनमें से बहुत सारे कस्टमर आपको कुछ ना कुछ सपोर्ट करना जरूर शुरू कर देंगे। बस दोस्तों, गिफ्टिंग करते समय ना आपने इस चीजों का बड़ा ध्यान रखना है कि जो भी गिफ्टिंग आप डॉक्टर्स को कर रहे हो वो थोड़ा पर्सनलाइज हो, मतलब डॉक्टर उसको अपने पर्सनल यूज में ला सके। एंड सेकंड, जो आपकी गिफ्टिंग है ना, वो आपके प्रोडक्ट से रिलेट करती हो, कनेक्ट करती हो। और गिफ्टिंग के केस में भी आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि जो भी आपकी गिफ्टिंग जा रही है ना, वो प्रॉपर कम्युनिकेशन के साथ जाए। ऐसा ना हो कि गिफ्ट आपने बस बैग से निकाला और डॉक्टर के टेबल पे रख के आ गए। आपको डॉक्टर को अच्छे से बताना है कि इस गिफ्ट की क्या यूएसपी है, इस गिफ्ट के क्या फीचर है और वो किस तरीके से यूजफुल है उसके लिए। एंड लास्ट में उसको अपने प्रोडक्ट के साथ जरूर कनेक्ट करें। देखिए दोस्तों, ये जो गिफ्टिंग और सैम्पलिंग के रेफरेंस में ना मैं आपको एक डिस्क्लेमर जरूर देना चाहूंगा कि आफ्टर यूसीपीएमपी गाइडलाइंस, ना जो आप अपनी फार्मा कंपनी में जो सैम्पलिंग है, जो गिफ्टिंग है, वो आप एक सर्टेन लिमिट तक ही कर सकते हो और आपको वो लिमिट जरूर पता होनी चाहिए। तो यदि आपको दोस्तों ये यूसीपीएमपी गाइडलाइंस के बारे में डिटेल में जानना है, तो आप लोग मेरा ये वीडियो जरूर चेकआउट करो। और अदरवाइज आप गूगल पे भी जाके यूसीपीएमपी की गाइडलाइंस को, नियम्स को पढ़ सकते हो। बट आप लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आफ्टर अंडरस्टैंडिंग यूसीपीएमपी गाइडलाइंस, तभी आप लोग अपनी फार्मा कंपनी में जो गिफ्टिंग और जो सैम्पलिंग वाली स्ट्रेटेजी है उसको इंप्लीमेंट करें। नंबर 3, अगर मैं एक्टिविटी की बात करूं जो आपको अपनी फार्मा कंपनी में जरूर ट्राई करनी चाहिए, वो है अवेयरनेस प्रोग्राम। देखिए दोस्तों, एज ए फार्मा कंपनी ना, ये हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हम लोगों को टाइम टू टाइम जो मार्केट में इतनी सारी डिजीजेस हैं या जो हेल्थ को लेके उनको अवेयर जरूर कराएं। और यदि आप लोग ये हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम किसी डॉक्टर्स के साथ मिलकर करते ना, तो इसकी इंपॉर्टेंस एंड ऑथेंटिसिटी और ज्यादा बढ़ जाती है। एंड मार्केट में आपकी ऑटोमेटिकली जो रेपुटेशन बिल्डिंग है, ब्रांड बिल्डिंग है, डॉक्टर के चैम्बर में जो आपकी इमेज है, वो ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाती है, बढ़ जाती है। तो देखिए दोस्तों, इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम को कंडक्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा। सबसे पहले आपको यह देखना है कि आपका जो थेराप्यूटिक सेगमेंट है वो क्या है, आपके पास किस तरह के प्रोडक्ट हैं, आपका कस्टमर बेस क्या है, और जिस भी थेराप्यूटिक सेगमेंट में आप काम कर रहे हो उस थेराप्यूटिक सेगमेंट में कौन कौन सी बीमारी आती है। तो आपको उनमें से किसी एक बीमारी को, डिजीज को पकड़ के लोगों को उसके बारे में अवेयर करना है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, यदि आप लोग रेस्पिरेटरी सेगमेंट में काम करते हो और आपके पास रेस्पिरेटरी रिलेटेड प्रोडक्ट है, तो उस केस में आप लोग ना लोगों को अस्थमा, सीओपीडी के बारे में अवेयर करा सकते हैं कि किस तरीके से लोग इस बीमारी से बच सकते हैं। इसके साथ साथ लोग अपने जो लंग्स हैं उनको किस तरीके से हेल्दी रख सकते हैं, क्या वो अपने डाइट में चेंजेस कर सकते हैं, किस तरह के वो योगा कर सकते हैं ताकि उनके लंग्स हेल्दी रहे। तो इन सब के बारे में आप लोगों को जागरूक कर सकते हैं, अवेयर कर सकते हैं। और इस तरह के आपको बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे। यदि आप लोग डायबिटिक में हो, कार्डिक सेगमेंट में हो, तो आप इसी तरह की जो डिजीजेस हैं, डिजीज को किस तरीके से क्योर किया जा सकता है, प्रिवेंट किया जा सकता है, या अपने ऑर्गन है, जो अपनी बॉडी के सिस्टम है, जो उस डिजीज से अफेक्ट होते हैं, उनको किस तरीके से आप लोग हेल्दी रख सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू योर थेरेप्यूटिक सेगमेंट एंड प्रोडक्ट सेगमेंट आप लोगों को अवेयर कर सकते हो। और आप लोगों ने आजकल देखा भी है ना कि हर एक जो बड़ी बीमारी है या जो हमारी बॉडी के ऑर्गन है, उनसे रिलेटेड ना पर्टिकुलरली एक डेडिकेटेड डे होता है, जैसे कि वर्ल्ड लंग्स डे, सीओपीडी, अस्थमा डे, लीवर डे, हार्ट डे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इस तरीके से ना आप लोग अपने थेरेप्यूटिक सेगमेंट और अपने प्रोडक्ट सेगमेंट को टारगेट करके इस तरह के जो डेज होते हैं, इनको आप डॉक्टर के क्लिनिक में सेलिब्रेट कर सकते हो, लोगों को अवेयर कर सकते हो। अवेयर करने के लिए दोस्तों आप डॉक्टर की क्लिनिक में कुछ पोस्टर लगा सकते हो, उनके क्लिनिक में कुछ लीफलेट छोड़ सकते हो, एलबीएल छोड़ सकते हो, और इस तरह की इंफॉर्मेटिव चीजें आप उस दिन ओपीडी में पेशेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो। इस तरह की एक्टिविटी से ना लोगों में भी आपकी कंपनी के बारे में अवेयरनेस बढ़ती है, उनको भी आपकी कंपनी के बारे में पता चलता है, और इस तरीके से डॉक्टर के चैम्बर में ना आपकी कंपनी की जो रेपुटेशन है, इमेज है, वो अच्छी खासी बनती है और आप डॉक्टर से बेटर रिलेशन डेवलप कर पाते हो। नंबर 4, अगर मैं प्रमोशनल एक्टिविटी की बात करूं तो वो है स्पेशल डे सेलिब्रेशन। देखिए दोस्तों, ये स्पेशल डे क्या होते हैं, जैसे कि डॉक्टर्स की डेट ऑफ बर्थ, मैरिज एनिवर्सरी, उनके क्लिनिक या हॉस्पिटल की एस्टैब्लिशमेंट डेट,
इसके अलावा वुमेन्स डे, डॉक्टर डे, वर्ल्ड फिजिशियन, कार्डियोलॉजिस्ट, डायबिटोलॉजिस्ट डे, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये सब डेट्स ना, ये सब डे आप डॉक्टर्स के साथ सेलिब्रेट कर सकते हो। इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले जो भी आपकी लिस्ट में डॉक्टर है, आपके पास उन डॉक्टर्स का डेटा कंप्लीट होना चाहिए, उनकी डेट ऑफ बर्थ, मैरिज एनिवर्सरी, उनका मोबाइल नंबर और उनका मेल आईडी। एटलीस्ट ये 4 चीजें आपके पास जरूर होनी चाहिए। और जब भी डॉक्टर की ये स्पेशल डेट आए, लाइक मैरिज एनिवर्सरी, उनका बर्थडे, तो आप डॉक्टर्स को जाके विश करें, क्योंकि इस तरह की एक्टिविटी करने से ना आपके और डॉक्टर के बीच में एक पर्सनल बॉन्डिंग क्रिएट होती है। आपके डॉक्टर से जो पर्सनल रिलेशन है वो डेवलप होते हैं, जो कि आपको एज अ पर्सन और आपकी कंपनी में आपको सेल्स बढ़ाने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। क्योंकि आप लोग आज के समय में देख ही रहे हो कि एक डॉक्टर से मिलने के लिए कम से कम 25 से 30 मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव डेली जाते हैं, और जो 25 से 30 मेडिकल रैप है ना, उन सब के पास एक जैसे प्रोडक्ट है, एक जैसी क्वालिटी है, और वो सब लोग एक ही तरीके से अपने प्रोडक्ट को डिटेल कर रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों डॉक्टर ना किसी भी फार्मा कंपनी मेडिकल रैप को ठीक से टाइम नहीं दे पाता, और यही ना हम लोगों की कई बार कंप्लेन होती है कि डॉक्टर तो हमारी डिटेलिंग नहीं सुनता, डॉक्टर तो हमें ठीक से टाइम नहीं देता, मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा है। बट आप लोग खुद को डॉक्टर के प्लेस पे रख के सोचो कि डॉक्टर के लिए भी कितना मुश्किल होता है कि जब जहां पे सभी कंपनी के ब्रांड, क्वालिटी, डिटेलिंग सब एक जैसी है, तो एक डॉक्टर किस तरीके से सिलेक्ट करे कि मुझे किस कंपनी का ब्रांड लिखना है या किस कंपनी का नहीं लिखना है। तो देखिए दोस्तों, इसका जवाब बहुत सिंपल है कि जहां पे इतना सारा कंपटीशन होता है ना, तो डॉक्टर वहां पे सिलेक्ट करता है सिर्फ पर्सन के बीच में, ना कि प्रोडक्ट के बीच में। तो इसलिए दोस्तों आज के समय में जितना कंपिटिटिव माहौल है ना फार्मा मार्केटिंग में, यदि आपके डॉक्टर से पर्सनल रिलेशन नहीं डेवलप है तो आप लोग दोस्तों सर्वाइव नहीं कर पाओगे। और बहुत सारे सेशन में मुझसे ना लोग यही सवाल पूछते हैं कि सर डॉक्टर से पर्सनल रिलेशन बिल्ड कैसे करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो सबसे अच्छा और सबसे इकोनॉमिकल तरीका है ना डॉक्टर से पर्सनल रिलेशन बिल्ड करने का, वो है कि आप उनका जो डेट ऑफ बर्थ है, मैरिज एनिवर्सरी है, उनको टाइमली जरूर विश करें। तो इसलिए दोस्तों जब भी डॉक्टर की डेट ऑफ बर्थ या मैरिज एनिवर्सरी आए तो आप एक अच्छा सा बुक, एक अच्छा सा केक लेके, यदि आप लोग उनके घर जा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज उनकी ओपीडी में आने से पहले उनको सुबह सुबह जाके विश करें। और जिस दिन आप डॉक्टर को विश करने जा रहे हैं ना, उस दिन अपने प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी के बारे में डॉक्टर से कोई बात ना करें। और हो सके तो आप अपनी कंपनी में ना डॉक्टर्स के लिए उस दिन लंच, डिनर या कोई मूवीज का अरेंजमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी डॉक्टर्स के अदर डे आते हैं, लाइक डॉक्टर्स डे, वुमेन्स डे, है ना, तो इस तरह के डेज में भी ना आप डॉक्टर को फ्लावर, चॉकलेट या केक के थ्रू जाके विश कर सकते हैं। बिलीव में दोस्तों, इस तरह के जो छोटे छोटे सेलिब्रेशन आप डॉक्टर्स के साथ करते हैं ना, तो इससे आपकी जो पर्सनल रिलेशनशिप है वो बहुत अच्छी बनती है। आपकी कंपनी की रेपुटेशन, आपके प्रोडक्ट की रेपुटेशन मार्केट में बहुत अच्छी बनती है। और इसी से दोस्तों आपको एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल बिजनेस जनरेट करने में भी बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। नंबर 5 एंड आखिरी अगर मैं प्रमोशनल एक्टिविटी की बात करूं तो वो है रेगुलर साइंटिफिक अपडेट्स। देखिए दोस्तों, अभी तक जो मैंने आपको ये 4 तरह की एक्टिविटी बताई ना, हो सकता है इनमें से कोई ना कोई एक्टिविटी या ये चारों एक्टिविटी आप लोग अपनी फार्मा कंपनी में इंप्लीमेंट जरूर कर रहे हो। बट ये आखिरी जो 5वीं एक्टिविटी में बता रहा हूं ना आपको कि रेगुलर साइंटिफिक अपडेट्स, ये बहुत सारी फार्मा कंपनी एंड पर्टिकुलरली जो नई फार्मा कंपनी है, ये तो अपनी कंपनी में बिल्कुल भी इसको इंप्लीमेंट नहीं करती, क्योंकि इस तरह की रेगुलर साइंटिफिक अपडेट्स डॉक्टर को रेगुलर देने के लिए ना आपके पास एक अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, एक अच्छी खासी एक्सपर्टीज होनी चाहिए। और ये जो रेगुलर साइंटिफिक अपडेट्स डॉक्टर के चैम्बर में डॉक्टर को देना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि यही सब कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जहां से आप डॉक्टर से कम्युनिकेशन क्रैक कर पाते हैं, आप डॉक्टर से टाइम ले पाते हैं। और बहुत सारी फार्मा कंपनी की यही कंप्लेन रहती है कि सर डॉक्टर तो हमें टाइम नहीं देता, डॉक्टर तो हमारी डिटेलिंग को ठीक से नहीं सुनता है। ठीक है दोस्तों, डॉक्टर आपकी डिटेलिंग इसलिए भी नहीं सुनता ना क्योंकि आपके पास डॉक्टर को बताने के लिए कुछ नया है ही नहीं। क्योंकि मेरी ना एक बहुत फेवरेट कोटेशन है कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आर मेंट फॉर शेयरिंग नॉलेज विद द डॉक्टर बट वी बिहेव लाइक अ सेल्समैन, दैट्स व्हाई डॉक्टर इज ट्रीटिंग अस द सेम वे। तो आप लोग ना अपने आप से ये सवाल पूछिए कि एज ए फार्मा कंपनी, एज ए मेडिकल रैप, क्या आप डॉक्टर से कुछ नॉलेज शेयर कर रहे हैं? और हम लोगों को इसका जवाब मिल जाएगा कि हम लोग नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए दोस्तों सबसे पहले अपनी फार्मा कंपनी में आप जो भी प्रोडक्ट लॉन्च करें ना, उस प्रोडक्ट के अंदर कुछ ना कुछ यूएसपी, कुछ ना कुछ फीचर जरूर क्रिएट करें। और उसके बाद डॉक्टर के चैम्बर में जाके ना सिर्फ अपने प्रोडक्ट के फीचर या यूएसपी को ही मत बताइए, वो फीचर या वो यूएसपी किस तरीके से उसके पेशेंट की हेल्प करेगा, किस तरीके से उसके पेशेंट की लाइफ को बेटर बनाएगा, वो चीजों के बारे में आप ज्यादा फोकस कीजिए, उन चीजों के बारे में आप डॉक्टर को ज्यादा बताइए। इसके अलावा जिस भी थेरेपेटिक सेगमेंट के डॉक्टर से आप मिलने जा रहे हो तो उनके फील्ड में क्या लेटेस्ट एडवांसमेंट हुई है, क्या लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है, क्या नई स्टडीज आई है, क्या नई रिसर्चेज हुई हैं, वो सब डॉक्टर्स के साथ आप लोग जरूर शेयर करें। डॉक्टर्स को रेगुलर स्टडी, रेफरेंसेस, जनरल आर्टिकल ये सब देते रहिए।
और ये सब डॉक्टर को देने के लिए ना आप उनके साथ मल्टीपल चैनल से जुड़ सकते हैं। आप डॉक्टर की ईमेल आईडी लेके उनको ये इन्फॉर्मेशन मेल भी कर सकते हैं। आप डॉक्टर के व्हाट्सएप नंबर लेके उनको ये चीजें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप खुद का अपना एक ऐप डेवलप कर सकते हैं और वो डॉक्टर के फोन में आप लोग डाउनलोड करवा दीजिए और उस ऐप के थ्रू जो भी नई एडवांसमेंट रिसर्चेस चल रही है आप डॉक्टर को वो नोटिफिकेशन भेज सकते हैं। और जो इस तरह की एक्टिविटी होती है ना दोस्तों, इस तरह की एक्टिविटी में ना आपको कोई बहुत ज्यादा बजट भी इन्वेस्ट नहीं होता और आप डॉक्टर से ना बेटर तरीके से इंगेज हो पाते हो। डॉक्टर से आप लोग थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम ले पाते हो और साथ ही साथ डॉक्टर का ट्रस्ट और डॉक्टर के से जो रिस्पेक्ट है वो भी आप लोग गेन कर पाते हो। तो देखिए दोस्तों, ये कुछ ऐसी प्रमोशनल एक्टिविटी है जो कि ना बहुत इकोनॉमिकल है और आप लोगों को अपनी फार्मा कंपनी में ये जरूर ट्राई करनी चाहिए क्योंकि ये सब एक्टिविटी ना 100% प्रूवन एंड टेस्टेड है। और देखिए दोस्तों, हमेशा कहा भी जाता है ना कि जो किसी भी इंडस्ट्री के जो बेसिक्स होते हैं ना वो बेसिक्स कभी भी चेंज नहीं होते। और यदि हम लोगों को एक बड़ी इमारत या बड़ी बिल्डिंग क्रिएट करनी है तो हम लोगों की जो फाउंडेशन है, जो हम लोगों की नींव है वो बहुत मजबूत होनी चाहिए। हम लोगों के बेसिक्स बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। तो ये कुछ ऐसे बेसिक्स हैं जो हर फार्मा कंपनी को, यदि उनको आगे बड़ा बनना है, अपनी कंपनी को रेपुटेड सस्टेनेबल प्रॉफिटेबल सेल्स बनानी है तो उनको ये बेसिक्स जरूर इंप्लीमेंट करनी चाहिए। बट जैसे कि मैंने दोस्तों बताया आपको किस तरह की एक्टिविटी को ना इंप्लीमेंट करने के लिए आपको कुछ सर्टेन टाइप की एक्सपर्टीज, कुछ नॉलेज चाहिए। बट यदि आप लोगों के पास वो नॉलेज, वो स्किल या वो क्लैरिटी नहीं है कि किस तरीके से इन एक्टिविटी को डिजाइन किया जाता है, इंप्लीमेंट किया जाता है, तो उस केस में दोस्तों आप मुझसे नीचे दिए गए नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, हैव अ वेरी गुड डे।